हेलो एवरीवन। IPv4 हेडर सीक्वेंस में हमने लास्ट लेक्चर में आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में पढ़ा था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है then go and watch the previous lecture. Okay, so we had concluded in previous lecture what about identification number. What is identification number we studied, what is the MTU we studied. So we going further. सो आइडेंटिफिकेशन नंबर कंप्लीटेड। हम हमारा नेक्स्ट फील्ड क्या है? IPv4 हेडर इन द नेक्स्ट फील्ड इज विच वी डिड नॉट डिस्कस फ्लैग। फ्लैग रिप्रेजेंटेड बाय इन द 3 bit. So X, DF, MF. X is reserved for the future use and DF is the don't fragment. MF is a more fragment. If DF equal to 1, if DF is set to the 1, then it means the datagram cannot be fragmented furthermore. And if DF set to the 0, then datagram can be fragmented. और MF मतलब more fragment. Okay, सो हम MF के बारे में पढ़ेंगे और DF के बारे में पढ़ेंगे। सो राउटर हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए राउटर कभी भी फ्रैगमेंट नहीं करता। ये फ्रैगमेंट करना और नहीं करना इट इज़ बी डिसाइडेड बाय द source. It is be decided by the source. So router doesn't have any kind of authority to fragment the data. So who is having the authority to fragment the data? Source will decide either data will be fragmented or not fragmented. So हम एग्जाम्पल से देखते हैं। सोर्स ए एंड दिस इज़ द राउटर आर MTU फिक्स्ड बाय द 100 byte. ओके, सो हमारा सोर्स क्या है? सोर्स में हमारा डेटा उसने क्या दिया? 300 byte डेटा एंड identification number is 100 and source decided that DF equal to 1. As DF equal to 1, it means the data cannot be fragmented. So when data packet goes to the router, then router with the identification number and with the DF. So router cannot be forward to the next because MTU is 100. So router क्या करेगा? आप router will directly discard the data packet to the source and router will send some message to the source. Please your DF equal to 1 and MTU is 100 which is लेस देन द योर डेटा पैकेट. सो राउटर क्या करेगा? एक ICMP मैसेज भेजेगा विच ICMP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. सो राउटर एक फीडबैक मैसेज सेंड करेगा to the sender. So your packet size is 300 byte, MTU is 100 and DF equal to 1. So इसके बाद क्या करेगा वो? सिंपली राउटर विल डिस्कार्ड द पैकेट. देन what source will do and how source will adjust its packet to the 100 byte packet. ओके, सो हम उसको नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं. ओके, और अगर हमारा एक ऐसा भी केस हो सकता है, अगर हमारा सोर्स ए है और राउटर है और MTU 100 हमने दे रखा है और यहाँ MTU 50 है. सो फिर से क्या करेगा ये? अगर हमारा MTU 50 है इसीलिए यहाँ पे भी फिर से ये ICMP मैसेज फीडबैक मैसेज करेगा. ओके, सो वाई डोंट हमें हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई डोंट सोर्स नॉट सेट टू द DF इक्वल टू 0. इट शुड बी सेट बाय द सोर्स DF एज अ 0. वाई सोर्स सेट क्यों नहीं किया 0? ओके, अगर इफ़ सोर्स DF इक्वल टू 0 सेट करता है देन क्या होगा हम देखते हैं. सो सोर्स ए है, यहाँ 300 byte डेटा है और 20 byte हेडर है. ओके, सो DF इक्वल टू 0, ID इक्वल टू 100. सो क्या करेगा ये? यहाँ से डेटा जाएगा राउटर के पास. देन राउटर विल चेक 300 byte डेटा एंड 20 byte इज हेडर. सो 20 byte हेडर विल बी कॉपी टू द एवरी डेटा पैकेट. ओके, सो और MTU इक्वल टू 120. सो डेटा कैन नॉट बी सेंड. सो वी हैव टू फ्रैगमेंट द डेटा एज अकॉर्डिंगली टू आर MTU. सो हम क्या करेंगे? डेटा पैकेट को फ्रैगमेंट करेंगे और हमारे सोर्स ने पहले डिसाइड भी कर दिया है DF इक्वल टू 0. सो डेटा कैन बी फ्रैगमेंटेड फर्दर मोर. सो वी नीड टू फ्रैगमेंट द डेटा. सो व्हाट इज द हेडर साइज? हेडर विल बी कॉपी. सो 20 byte हेडर. सो
120 minus 20, then 100 will be the 100 left. So 100 100 100. ओके, सो हमारा 300 हो गया डेटा टोटल. और एक ही पैकेट का फ्रैगमेंट हमने किया, सो आइडेंटिफिकेशन विल बी सेम. सो लेट आइडेंटिफिकेशन, and identification is given by the source. So identification number equal to 100 100 100. so इस हमें सो डेटा फ्रैगमेंट करने से क्या हुआ, हमारा टोटल 360 बाइट का डेटा हो गया, जो कि हमारे पास पहले कितना था, 300 बाइट का डेटा. सो हमारा क्या हुआ, 40 बाइट ओवरहेड हो गया. सो बिकॉज ऑफ 40 बाइट ओवरहेड आर इट इफेक्ट आर इफिशिएंसी, सो इसीलिए हम डेटा फ्रैगमेंट इक्वल टू 0 करने से क्या होगा, हमारे इफ़िशियंसी को इफ़ेक्ट करता है. जितना ओवरहेड इंक्रीज़ होगा उतना इफ़िशियंसी हमारी डिक्रीज़ होगी. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमें डेटा फ्रैगमेंट DF इक्वल टू 0 करने पे क्या होता है. ओके, सो नाउ कम्स टू द मोर फ्रैगमेंट. सो इफ़ मोर फ्रैगमेंट इक्वल टू 1, इट मीन्स दिस इज़ नॉट द लास्ट फ्रैगमेंट, देयर आर मोर फ्रैगमेंट आफ्टर दिस फ्रैगमेंट. ओके, और इफ़ MF इक्वल टू 0 मीन्स लास्ट, इट इज़ द लास्ट फ्रैगमेंट, और ओनली दिस इज़ द ओनली फ्रैगमेंट लेफ्ट. सो हम एग्जाम्पल से समझते हैं. सो ए हमारा सोर्स है और दिस इज़ द राउटर, और MTU वी सेट एज ए इक्वल टू 120 बाइट मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट, और दिस इज़ B इज़ द हमारा डेस्टिनेशन. सो व्हेन 300 डेटा पैकेट है, आइडेंटिफिकेशन 100 है, DF इक्वल टू 0 है. सो जब ये राउटर के पास जाएगा तब इसने देखा कि हमारा MTU 120 है. सो व्हाट विल डू, as a DF equal to 0, so router will, so it will fragment the data accordingly to the MTU. so हमारा header क्या है, 20 बाइट, 20 बाइट is header. so 120 minus 20 equal to 100. so the first fragment of the data 300 byte data is a 100 100 120 and 120. so हमारा आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा, जो 100 100 for 100, तो थर्ड पैकेट ऑल्सो 100. तो हमारा क्या है ये MF, दिस इज़ द first fragment. so MF equal to 1, so it means it is not the last fragment, it is the last fragment. so it will be given as a 1 1 and 0 0. why, it is a last fragment. okay, और इसका क्या होगा, ये हमारा क्या, 0 to 99, और 100 to 199, 200 to 299. so it completed with the 300 byte data. okay, so बट जब ये इस सीक्वेंस में हमारे ये रिसीवर के पास जाएगा पैकेट्स. सो जब रिसीवर विल गेट 011, रिसीवर विल हैव आइडिया दैट आई गॉट द लास्ट पैकेट. जब वो 0 से मिलेगा तो उसे समझ में आएगा कि ये लास्ट पैकेट है, किसी भी डेटा पैकेट का लास्ट फ्रैगमेंट है. इफ़ MF इक्वल टू 0 विल नॉट गेट, अगर उसे MF 0 वाला, ये वाला 0 MF नहीं मिलेगा तो उसे समझ में आएगा कि अभी और भी डेटा पैकेट बचे हुए हैं. बट इन मिडिल 1 विल बी लॉस्ट, देन रिसीवर कैन नॉट आइडेंटिफाई विच फ्रैगमेंट इज लॉस्ट. ओके, विच फ्रैगमेंट इज लॉस्ट. सो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फील्ड फ्रैगमेंट ऑफसेट. फ्रैगमेंट ऑफसेट रिप्रेजेंटेड इन द 13 बिट, इट इंडिकेट द नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड ऑफ द फ्रैगमेंट in that particular packet. so हम समझेंगे fragment offset in the previous example. okay, so हमारा fragment offset क्या होता है, ये हमारा डेटा पैकेट है फर्स्ट फ्रैगमेंट का, तो फर्स्ट फ्रैगमेंट 0, हमारा फ्रैगमेंट ऑफसेट क्या होगा, 0. एंड द सेकेंड फ्रैगमेंट, तो व्हाट इज़ द first fragment of the second packet, so 100. And the first fragment of the third pieces of the packet equal to 200. so हमारा fragment offset हम इससे डिसाइड करेंगे कि जिस फ्रैगमेंट का फर्स्ट पैकेट क्या है. what is the first fragment of this packet, what is the first fragment of the second packet will be the fragment offset. what is the first fragment of the third pieces of the packet, 200. so fragment offset will be decided by like this. अगर हम we cannot write fragment offset as a 0 1 2. why, we'll see in the next topic.
सो नेक्स्ट फील्ड हमारे IPv4 हेडर में क्या है, TTL, टाइम टू लिव, विच इज रिप्रेजेंटेड इन द 8-bit. 0 रेंज इज 0 to 2^8-1, सो 0 to 255. सो टाइम टू लिव क्या होता है, हमारा राउटिंग टेबल कंसिस्टिंग इन NID, सबनेट मास्क, IF इंटरफेस. ओके, सो हम राउटर क्या करेगा, राउटर विल take the IP and end with the subnet mask and it will get the network ID. So it router go with the every NID every subnet mask and matching with the entire matching with in the entire routing table. Then it's go to the default entry in the routing table, which is the 0.000, which is the default entry of the router table. So router check entire routing table and send the packet to the default router. Then packet go to into the infinite loop. यहाँ पे क्या है, राउटर पैकेट क्या है, पैकेट मूविंग टू द राउटर, पैकेट मूविंग टू द राउटर एंड इट इज चेकिंग इन द इंटायर राउटिंग टेबल. सो unnecessarily packet is moving and it goes into the infinite loop. Okay, so time to live, it is the lifetime of the packet. सो लाइफ टाइम ऑफ द मैक्सिमम पैकेट का लाइफ टाइम कितना होता है, मैक्सिमम 180 सेकेंड. जब वो मैक्सिमम लाइफ टाइम से एक्सपायर कर जाता है तो पैकेट विल बी डिस्कार्डेड. इफ़ लाइफ टाइम ऑफ पैकेट विल बी exceeded by 180 seconds, then it will be discarded. Okay, so this is the sender and sender and packet TTL value is 3. So router here 3 router in between sender and the destination. So if पैकेट का किसी पैकेट की TTL वैल्यू 3 है, then सेकेंड राउटर के पास TTL वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. इट डिक्रीमेंटेड बाई 1 in every router. So TTL value 1, here TTL value will be 0, it will be discarded because यहाँ क्या हो गया, ये TTL इसका टाइम टू लिव मैक्सिमम लाइफ टाइम एक्सपायर कर गया और वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचा. सो इट विल पैकेट विल बी डिस्कार्डेड. इफ़ TTL वैल्यू इज़ 4 एट द सेंडर, सो नेक्स्ट राउटर पे क्या होगा, TTL वैल्यू 3 हो जाएगा और उसका लाइफ टाइम डिक्रीमेंट बाई 1, सो 2 हो जाएगा और नेक्स्ट पे 1 एंड TTL वैल्यू विल बी 0 एट द डेस्टिनेशन. So now packet will be accepted at the destination. TTL 0 means it cannot move further. So it to come here only because this is the destination. Okay, तो इस तरह से हमारा TTL का मैक्सिमम लाइफ टाइम ऑफ द पैकेट होता है. सो नाउ I hope everyone got to know what is the TTL, what is the fragment offset, what is the identification number, what is more fragment, what is don't fragment. अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया, प्लीज़ कमेंट.